राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सब लोगों का आज के हमारे छोटू से व्लॉग में, जहाँ पर हम आज देखेंगे कि मेरी दीपावली किस प्रकार से होती है। पूरे दिन में आज क्या करने वाली हूँ, मतलब क्या क्या होता है। अभी जो सुबह हो चुकी है हमारी 5:30 बजे की, हम लोग जो निकल चुके हैं रनिंग पे, मैं और मेरे भैया। उसके बाद देखिए हमारी रनिंग यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी, तो हम लोग वॉकिंग वॉकिंग कर रहे थे। इसमें मैं भैया को अपने हाथ पे लेने की कोशिश की, मैं कह रही हूँ भाई देखो मैंने अपने भैया को हाथ पे ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने मंदिर जाना सोचा, क्योंकि मंदिर हम डेली का हमारा नियम है कि हम लोग दौड़ते हैं, उसके बाद वॉकिंग करते हैं, उसके बाद हम मंदिर जाते हैं, भगवान जी के सामने माथा टेकते हैं, उसके बाद घर आते हैं। ये हमारे गांव की एक मंदिर है जो नाम से फेमस है, कुटी। तो यहाँ पर जो है काफ़ी भगवान जी की मूर्तियाँ स्थापित की गई, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर भगवान शंकर की जो है मूर्ति की स्थापना की गई है, जो बहुत पुरानी मानी जाती है। और उसके बाद मैंने और भैया ने यहाँ पे अपना माथा टेका, अपने दिन की शुरुआत करी, और फिर हम लोग आ गए घर। ये फिर मेरे घर का सारा काम धाम ख़त्म करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद जो है ये सब तैयार हो गए हम लोग। उसके बाद काम थोड़ा और भी था, वो काम करने के बाद भाभी ने कहा था कि हमें जाना है दिया जलाने, जबकि जो कि शाम होने पर जाएंगे। अभी थोड़ा काम है वो करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे दिया जलाने, जो बहुत दूर जाना है, जहाँ हम आप लोगों को भी लेके चलेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम लोग निकल पड़े दिया जलाने के लिए, जो कि बहुत दूर है। वो हमारा खेत जो है ना, वो बहुत दूर है भाई। तो वहाँ ये होता है कि हम थोड़ा सुबह ही निकल जाए ना, तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पे दिया जला के चले आते हैं। और एक ये हमारे माने जाते हैं गांव के जो दीवा होते हैं, कुछ ऐसा कहा जाता है, बूढ़े बाबा होते हैं, तो वहाँ पे जो है पीपल के पेड़ पे दिया जलाया जाता है। आप लोग जैसे देख सकते हैं कि हमारे दिया जलाने से पहले वहाँ पे कितने सारे दिए जल रहे हैं, और शाम होते होते और भी दिए जल जाते हैं, मतलब रात होते होते और भी दिए वहाँ पर जलाए जाते हैं। मतलब वहाँ पे जाना ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। वैसे है तो ये बाग में, ऐसे बगीचा टाइप में है, उसी में है। वहाँ पे गए, फिर हम लोग अपने खेत गए। वहाँ से लौटते वक्त देखिए इतना अंधेरा हो चुका था, तब फिर हम लोग आए। ये हमारे पास की एक माता जी हैं, जो नीम है उसी के पेड़ पे, मतलब मानते हैं कि वहाँ पे माता जी रहती हैं, तो वहाँ पे भी दिया जलाना था। हमने वहाँ पर दिया जलाया। उसके बाद मैंने कहा प्रिया से कि चलो देखते हैं अब कहाँ कहाँ दिया जल रहा है, देखते हैं। खेत में एक एक दिए दिख रहे थे दूर दूर से, और हम लोग इतना अंधेरा हो गया था वापस आते आते। आप लोग देख सकते हैं, गए थे कितनी सुबह, आए इतने अंधेरे में। उसके बाद बारी आ गई मेरे कान्हा जी की। और ये जो कपड़ा है ना इनका, जो मैंने ये पोशाक है मेरे कान्हा जी की, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। आप लोग बताइएगा कैसी लगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारी सही पूजा पाठ कंप्लीट हो गई। पूजा पाठ करने के बाद हमने सोचा भाई चलो थोड़ा पटाखों का भी मज़ा लिया जाए। आ गए हम, पटाखे फुलझड़ियाँ जो भी थे उन सब में लग गए भाई। बहुत मज़े आए, बहुत मज़े आए, सच में बहुत मज़े आए। और देख आप लोग भी देखिए, ये वही चक्री 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 है। मतलब वैसे तो ये होता है कि हाँ पटाखे जलाना जो है प्रदूषण होता है, लेकिन हमारे गांव में इतना प्रदूषण कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे आसपास इतने सारे पेड़ पौधे हैं। हम लोग इतना पेड़ पौधे लगाते हैं अपने आसपास कि भाई इसके प्रदूषण उन पौधों के आगे कुछ नहीं हो ही नहीं सकता कुछ उनको, ठीक है। उसके बाद हमने पटाखे उटाखे जलाए, फिर खाना वाना हुआ हमारा। खाना खाने के बाद फिर भाई लास्ट स्टेप आया, जो थी हमारी पढ़ाई, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। और आ गए हम लोग पढ़ने के लिए। तो ये हुआ, मैंने बचपन में याद है ना, हम लोग क्या करते थे कि हमें ना, मतलब मम्मी लोग बोलती थी कि दिए के उसमें ही पढ़ना है आप लोगों को। लेकिन क्या है कि एक दिए से इतना मतलब दिखता नहीं है उसमें, इसलिए मैंने लाइट भी जलाई थी, लेकिन दिया भी रखा था, क्योंकि जो हमारी परंपरा है ना, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। और परंपरा से याद आया, आज जो है दीपावली है, तो दीपावली क्यों मनाते हैं, इसकी बहुत मतलब कहानी है कि राम जी वनवास को काट के आए थे, उसके बाद ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दिया जलाते हैं, उनकी पूजा आराधना हुई, जो भी हुई ख़त्म हुआ। लेकिन आज हम एक चीज़ सोचते हैं कि ये जो दीपावली है ना, इस दिन से हम ये कोशिश करें कि जो भगवान राम जी का जीवन कितना अच्छा था, मतलब वो कितने अच्छे इंसान थे, इंसान ही वो भगवान थे। उनके एक गुण को हमें पकड़ना है, और हमें ये करना है कि हम वो जो उनके गुण को पकड़े ना, वो अपने जीवन में उतारें।
और ज़्यादा कुछ नहीं करना कि भाई दीपावली है आज से हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई आप एक पे काम करो, एक पे काम करो, सही बता रही हूँ। सिर्फ एक उनकी जो आपको उनकी खूबियाँ जो अच्छी लगे ना, वो खूबी पकड़ो और अपने जीवन में उतारो कि मुझे इस खूबी को अपने जीवन में रखना ही है। जो भगवान राम जी करते थे ये मुझे करना ही है, ठीक है। और हाँ, आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो आपको ठेस पहुंचाते हैं, आपको दुखी करते हैं, उनको हमेशा माफ़ कर दिया करो, ठीक है। बस इतना ही ज्ञान आज के लिए ठीक है, ज़्यादा ज्ञान नहीं देने वाली मैं। और हम करेंगे अपनी पढ़ाई जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे। अभी जो हमारा टाइम चल रहा है उसमें हमारे लिए पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ज़्यादा इधर उधर के चीज़ों में हमें बिल्कुल भी नहीं लगना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और अभी ना हमारा क्या है कि पता चल रहा है कि यूपीपी का रिज़ल्ट आने वाला है, बट अभी भाई रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। उसकी जो आंसर की है, फाइनल आंसर की, वो आ चुकी है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा जाके। और जो हमारा रिज़ल्ट है वो आंसर की आ गई है, तो रिज़ल्ट भी 1-2 दिन में डिक्लेयर हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखिएगा जिनका रिज़ल्ट अच्छा हो वो तो ठीक है भाई, वो रनिंग कर ही रहे हैं और अपनी तैयारी आगे जारी रखें, जाके वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस करें। लेकिन जिनका रिजल्ट ख़राब आ रहा है या फिर मतलब ये हुआ कि उनका सिलेक्शन नहीं हो, तो आप लोग दुखी बिल्कुल भी मत होइए, ठीक है ना। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो हमारी ही गलतियाँ होती हैं, तो अपनी गलतियों को देखिए, उसे सुधारिए और काम करिए और मेहनत कीजिए। अभी आगे आगे और वैकेंसी आने वाली, फिर भाई हम अगर एक चीज़, एक हार से अगर हार जाएंगे तो फिर इस जीवन का क्या मतलब है ना। एक मतलब जब तक आप लोगों को ठोकर नहीं लगेगी आप चलना कैसे सीखोगे। तो अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो हमें ये देखना है कि हम इतने यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं, हमने 50% क्लियर कर लिया, सिर्फ हमें 50% और क्लियर करना है ताकि हमारा जो आने वाली वैकेंसी और है उसमें हमारा सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें तैयारी करनी है, पढ़ना है, बहुत ज़ोरों शोरों से पढ़ना है। और यार अगर हम जीवन में एक छोटी सी नौकरी नहीं ले सकते तो फिर क्या मतलब इस जीवन का, है ना। समझ रहे हो ना। छोटी सी जॉब है, इसको अगर हम नहीं मेहनत करके अगर इसे नहीं पा सकते, लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। तो अभी ना मेरी पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट और मेरे बकवास भी हो चुका है कंप्लीट। तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप लोग भी कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, दिए के उजाले में पढ़ाई कीजिएगा और सारा सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कीजिए।